राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। ये जो कम एज में बच्चे खत्म हो जाते हैं उनको भी क्या नरक मिलता है? राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा आराधना में, जिसमें मैं आपको गुरुजी द्वारा बताई गई प्रश्नोत्तरी के वीडियो दिखाती हूँ। तो आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि एक लड़की आती है और गुरुजी से कहती है जो छोटी उम्र में बच्चे खत्म हो जाते हैं तो उनको क्या स्वर्ग प्राप्त होता है या नर्क। इस पर गुरुजी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। ये जो कम एज में बच्चे खत्म हो जाते हैं उनको भी क्या नरक मिलता है? कितनी कम एज में? 16 साल का। यदि छोटा बच्चा है, शास्त्र कहते हैं कि 5 साल से कम जो बच्चा है, जो जानता ही नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है, उस व्यक्ति को कोई नरक नहीं जाना पड़ता। वो तो अपना टाइम इतना ही लेके आया था, उसका मोक्ष हो जाएगा। पर यदि व्यक्ति जान गए 16 साल में भी यदि वो नहीं जाना कि पाप क्या है पुण्य क्या, तो भी भगवान के धाम जाएगा। पर यदि ज़्यादा शातिर हो गया है, होशियार हो गया है, जानने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ी बहुत जितना भी कर लिया होगा वो भोग के फिर भगवान के धाम चला जाएगा। फिर सर मनुष्य का जीवन कब मिलेगा उससे? मनुष्य का जीवन तो ये भगवान के हाथ में है। ईश्वर फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। करोड़ों जन्मों के चक्कर लगाने के बाद कभी भगवान की कृपा होती है तो किसी किसी को भगवान मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो। तो गुरु जी ये 16 साल में बच्चे खत्म क्यों हो जाते हैं कम एज में, थोड़ी सी बीमारी से? कौन खत्म हो गए आपके? मेरा भाई था छोटा, एक ही भाई था मेरा। क्या हो गया था उसको? बस बुखार आया उसे और हम लोग 15 दिन तक इलाज कराया उसका, लेकिन लास्ट में इतना अच्छे अस्पताल में कराया फिर भी। बेटा जिसका जितना समय है, किसी को 15 साल का समय दिया ईश्वर ने, किसी को 10 साल का, किसी को 25 साल का, किसी को 100 साल का। नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ है मेरे बड़े पापा, वो भी 45 साल की उम्र में ख़त्म हो गए। मेरा भाई 15 साल के 5 साल बाद मेरा भाई ख़त्म हो गया, अभी 3-4 महीने पहले। और यही होता है, घर में बाबा हैं उनका भी दिमाग थोड़ा सा वैसा रहता है, उनको मतलब कुछ भी बोलने लगते हैं, सबका माइंड सही नहीं रहता है। कथा सुना करिएगा, भगवान का चिंतन कीजिएगा और वहाँ से मन को हटा के भगवान में लगा दो। जो होना था वो हो गया, जो हो चुका है उसका चिंतन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जो वर्तमान है उसे ठीक किया जाए और जो भविष्य है उसे ठीक किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, इससे फ़ायदा है। नहीं गुरुजी, इससे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि पूर्वजों के वजह से ये हो रहा है मेरे घर पे। वजह कोई भी मान लो, आप पूर्वजों के निमित्त आपके पिताजी से बोलना कि वो आप गया में श्राद्ध इत्यादि करें, पिंडदान करें, ठीक है। अभी जब हमने आपकी भागवत सुनी तो पोथी पाठ की वजह सुना, तो उसी लिए आए हैं कि उससे दिक्कत ना हो। ठीक है, पोथी पाठ करा लेंगे तो फिर पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी, कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। परंतु जो होना था वो हो गया, अब उस बारे में सोचा ना जाए, यही ठीक है। और छोटे जो 15 साल का बच्चा है, इसके पिंडदान हो सकते हैं गुरुजी? नहीं, बच्चों के क्या हुआ था, अग्नि संस्कार हुआ था कि? अग्नि संस्कार, क्योंकि उसकी लंबाई और शरीर बहुत बड़ा, मतलब ठीक था एक इंसान की तरह। हाँ, लेकिन एज तो नहीं। अग्नि संस्कार हुआ था तो फिर पूरी क्रियाएं होंगी, पिंडदान होगा। हाँ सब कुछ होगा। यदि जमीन पे करते हैं विसर्जन तो फिर बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे हैं। पर यदि अग्नि संस्कार हुआ है तो फिर उनकी सब चीज़ें क्रियाएं होंगी, पिंडदान भी होगा, श्राद्ध भी होगा, सब होगा। फिर वो पूर्वजों में ही गिनती आएगी उनकी, आने वाले बच्चों के लिए वो पूर्वज हो जाएंगे। लेकिन मतलब वो सब 13 ही नहीं कराया, क्योंकि मतलब बोला बच्चा है तो मतलब ना 9 बार ये सब नहीं हुआ था। नहीं, अग्नि संस्कार हुआ है तो 13 जरूरी है। यदि अग्नि संस्कार नहीं होता तो 13 करने की ज़रूरत नहीं थी, पर अग्नि संस्कार हुआ है तो 13 आवश्यक है। सिर्फ पंडित को बुला के हवन हुआ था और कन्या खिलाई गई थी बस। कोई बात नहीं, 13 ब्राह्मण अभी ले जाके घर में जाके पोथी पाठ के बाद 15-20 ब्राह्मणों को खिला दीजिएगा, राधे ठीक है। राधे राधे। देखा आप लोगों ने गुरुजी ने किस तरीके से इस लड़की को समझाया अपने उत्तर देकर, और किस तरीके से उसको सारी बात विधिपूर्वक बताई। इस तरीके के सवाल जो होते हैं उनको गुरुजी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। तो
आपको ये बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो संग, तब तक के लिए राधे राधे।